साहब, आपने सुना हमने कि आपने तोरी की फसल कर वो रखी इस बार, तो आप हमें बताएं जमींदार भाइयों को कि भाई बीज कहाँ से ले आए आप, उसका कौन सा बीज बोया आपने और उसमें क्या क्या डाले आप एक बार जमींदार भाइयों को बताओ कि विस्तार से। बीज बीज हम 15 साल से तोरी बन रहा है यहाँ। अच्छा अच्छा। जो शुरू में बीज एक जमींदार भाई पे लिया था, कोई कंपनी का बीज नहीं, उसने किसी कंपनी का बोया तो पता नहीं, लेकिन हमने उसको लिया था 1 किलो का बीज। उसके बाद हम तोरी लगातार बोन रहे हैं यहाँ, उससे बीज तैयार हो गया है। क्यों एक बेल लगा लो 8-10 तोरी लगी, वे छोड़ दी। इस तरह करके हर 11 मतलब 2-4 के बेल छोड़ दी, उनका तोरी लगी, वो तोड़ी बीज हाथ तैयार कर दी। लास्ट में सूखे पास तोड़ दे, उनका बीज तैयार कर लो। ठीक, वो बीज चलता रहा है और तोरी 5 क्विंटल 6 क्विंटल किलो आराम से उतरा है, बिल्कुल आराम। तो आपने कितने एकड़ खेती कर रखी तोरी की? 3 एकड़। 3 एकड़ यानी 15-16 क्विंटल उतर जाती है एक बार में। तो कितने दिन में तोड़नी पड़ती है ये? तीसरा दिन टूटा है तोरी, हर तीसरे दिन। हाँ, लेकिन इस बार तो फिर तोड़ा, हाँ 1.5 किलो की एक दिन 1.5 किलो। तो इस बार तो फिर पैदावार भाव भी अच्छा है इस तोरी का? सरों में भाव नहीं था, बढ़िया भाव है, 30 भी चली जाए, 35 भी और 40 भी। अच्छा अच्छा। इस तरह 40 भी। ठीक ठीक। 40। तो उसमें खाद पानी क्या डालते हो? खाद हम यूज करा रहा प्योर गोबर की देसी खाद, और कुछ ना यूरिया ना डीएपी ना कोई स्प्रे मार दिया किसी प्रकार की भी, सिर्फ देसी खाद का किला भर दिया और उसमें तोरी लगी। तो आप किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि भाई गोबर की खाद में बीमारी कम आती है और पैदावार भी ज्यादा होती है? गोबर की खाद में बीमारी भी कम है, पैदावार भी ज्यादा है, जमीन भी कौन टूट दी, जमीन शुद्ध रहे। गोबर की खाद एक बार गोबर की खाद डाल दी, उसका असर 3 साल तक रहेगा। हाँ। 3 साल तक गोबर की खाद का असर खेत में रहेगा। और 2 फसल बो, जिस तरह तोरी बो दी, तोरी को प्रसरसम बो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्यों बो जाएंगे, तो वो भी बहुत अव्वल दर्जे की पैदा होगी उसकी। तो हमें किसान भाइयों को ये बताना चाहिए कि घर का बीज आपने जो तैयार कराया और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। जो आज गांव में चर्चा है आपकी तोरी की, तोरी की बहुत बढ़िया किस्म है और बहुत बढ़िया ही लग रही है। और में तो बीमारी भी है, तो यूरिया डीएपी डालते हैं उसको स्प्रे भी करना पड़ता है। आपने स्प्रे भी नहीं कराया और खाद भी नहीं डाली और आपकी पैदावार बहुत ज्यादा है। ऐसा है जी, यूरिया और डीएपी अगर तोरी में डाल दिया, सपोज करो हमने घर में सब्जी बनानी पड़ती है, सुबह अगर सब्जी बना ली और फ्रिज में ना रखी ना, तो शाम तक उसमें बुलबुले उठ जाए, मतलब यूरिया डीएपी अपना असर दिखाओगे। ठीक है, और जो हमारी तोरी है उसकी सब्जी आप बना लो, आप 3 दिन फ्रिज में धरी रखो, उसमें ना स्मेल ना बुलबुले उठे, क्यों? खाद तो है कौन, यूरिया डीएपी, नाइट्रोजन तो है नहीं उसके अंदर बिल्कुल भी। प्योर देसी खाद है गोबर की, उसमें तो सारे पोषक तत्व उगाओगे जो पौधे में चाहिए होगा। ठीक है, कि पौधे में अगर सारे पोषक तत्व मिलेंगे, देसी पोषक तत्व मिलेंगे, तो उसको फल भी बढ़िया लगेगा, तो तोरी बढ़िया लगेगा उसका। और 1 किलो में तो हमने मतलब बांस गाड़ के और उसके ऊपर तोरी की बेल चढ़ा रखी है। अच्छा अच्छा, बांस भी गाड़ने पड़ते हैं? बांस वो आपकी इच्छा है। अच्छा अच्छा। बांस अगर आप गाड़ोगे 4 फुट की ऊंचाई तक, ठीक ठीक, बीच में रस्सी बांध दी। अच्छा, उसको रस्सी बांध हाँ, एक डोरी बना दी, मेड बोलना जी ने, एक मेड बना दी, उस पर 8 बांस लागेंगे। अच्छा, 8 बांस सब है, आपने बेल लगा दी 20 पौधे, तो बीच में उसका 2 या 3 धागे बांध दो, बेल उसको ऊपर चढ़ जाएंगे। उसकी खासियत क्या होगा, तोरी टेढ़ी होगी, सीधी रहेगी, सीधी रहेगी, बिल्कुल पतली रहोगी, सीधी रहोगी, और तोड़ने में भी दिक्कत नहीं होगी उसमें, किसी में कोई दिक्कत नहीं हो। एक बार लगाने की मेहनत है बस, जो बांस काटने हो बस वह मेहनत देख लो, 2-4 घंटे। भाई किसान होता है, उसको मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत करनी बगैर, और उस मेहनत का नतीजा भी फसल देती है। तो जो 2 एकड़ है उसमें कम तोरी उतरे हैं, उस जो 1 एकड़ में जो हम बांस लगा रखे हैं उसमें मतलब तोरी बहुत बढ़िया उतरे हैं, सीधी उतरे हैं, बिल्कुल टेढ़ी तोरी नहीं होगी। यानी हम किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जो बांस गाड़ के रस्सी बांध के जो तोरी बनती है, पैदावार में भी उससे ज्यादा होगी, डबल होगी, और तोड़ने में भी आसानी होती होगी, तोड़ने में भी आसानी होती है। हाँ, तो हम किसान भाइयों से ये अपील करते हैं कि भाई जो भी सब्जी बोए
गोबर की खाद डाल के बोनी चाहिए। जो भी फसल होगी गोबर की खाद में होगी तो बीमारी रहित होगी और उसमें अच्छी क्वालिटी होगी और शरीर के लिए लाभदायक भी होगी। किसान भाइयों, वक्त रहते समझो कि हर आदमी बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को शुगर है, किसी का कुछ है, सिर्फ ये खाने की ही वजह है जो कि ये बीमारी आज हमारे घेरे हुए है हमें सभी को। एक आदमी अछूता नहीं है जो गोली लेके न सोता हो, ये सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जय हिंद।